शाहीन हवा की स्पीड से 18 गुना तेज जाता है, 8 हेयरवॉर्ड्स ले जा सकता है। और 1 मिनट में दिल्ली से टकराएगा। अगले सेकंड में 8 मकामात पर एटम बम गिरेंगे और फिर 5 मिनट में खबर आएगी कि 20 लाख लोग मर चुके हैं। जंग कोई आसान काम नहीं होता और खास तौर पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से जंग नहीं हो सकती है। आइए मैं आपको जंग की एक छोटी सी तस्वीर बताता हूं और फिर आपको सूरत-ए-हाल का अंदाजा करेंगे और फिर गुफ्तगू को जरा तफसील से देखेंगे। मेरे वो दोस्त जो पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, वो तमाम लोग जो इंडिया के अंदर देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को जरा गौर से देखिएगा। पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल, पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल कहा जाता है कि इस वक्त का जदीद तरीन मिसाइल है, शाहीन 3। ये तकरीबन 8 वॉरहेड्स लेकर जा सकता है। अब वॉरहेड्स का मतलब ये होता है कि 8 एटम बम ले जा सकता है। इसकी स्पीड कितनी होगी? इसकी स्पीड है 22,500 किलोमीटर फी घंटा, यानी कि तकरीबन 380 किलोमीटर फी सेकंड। और लाहौर से दिल्ली तक का जो फासला है वो 491 यानी 491 किलोमीटर है। अगर शाहीन 3 लाहौर से उड़ता है, 9 बजे का वक्त है, तो फिक्स 9:01 और 10 सेकंड पर ये दिल्ली पर हमला कर चुका होगा। जब ये 1 मिनट और 10 सेकंड के अंदर वहां हमला करेगा तो शाहीन 3 के अंदर जब 8 वॉरहेड्स हैं तो ये 8 के 8 मुख्तलिफ जगहों पर गिरेंगे। अब जब ये गिरेंगे तो क्या होगा, यहां से कहानी शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि जब एक एटम बम की जो कैपेसिटी नापी जाती है या उसकी जो स्ट्रेंथ नापी जाती है वो किलोटन्स के हिसाब से नापी जाती है। जो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरे थे और जिसमें लाखों लोग मरे थे, उसकी जो कैपेसिटी या उसकी आप ये समझिए कि उसकी जो पावर, जो स्ट्रेंथ थी, वो तकरीबन 10 किलोटन थी। कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त यानी कि जो 2024 और 25 का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक इसके पास जो एटॉमिक वॉरहेड्स है उसकी तादाद 240 से ज़्यादा है। 240 का मतलब ज़रा समझिएगा और फिर उसके बाद हम चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। एक वॉरहेड पाकिस्तान के पास, ये कहा जा रहा है कि ये तकरीबन हिरोशिमा और नागासाकी पर जो 10 किलोटन के बम गिरे थे उससे कई गुना ज़्यादा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि तकरीबन ये 20 से 22 किलोटन का हो सकता है, लेकिन एक एवरेज औसतन ये 12 से 15 किलोटन का तस्वुर किया जाता है। जब ये 12 से 15 किलोटन का एक एटॉमिक वॉरहेड जब गिरता है तो गिरने के साथ ही एक बहुत ही बड़ा सूरज की तरह का एक बॉल बन जाता है। उसके रेडियस के अंदर 1 किलोमीटर के अंदर जो चीज़ भी होगी वो जल जाएगी। इंसानों के जिस्म जल चुके होंगे, लोहा पिघल चुका होगा, गाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी होगी, दरख्तों का नाम और निशान मिट चुका होगा सिर्फ 1 किलोमीटर के अंदर। कहा जाता है कि दिल्ली का कुल एरिया जो है वो 1400 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें से 700 किलोमीटर तकरीबन 700 स्क्वायर किलोमीटर उसका शहरी इलाका है और 700 ही स्क्वायर किलोमीटर तकरीबन उसका देही इलाका तस्वुर किया जाता है, यानी रूरल एरिया कहा जाता है। जो उसके शहरी इलाके हैं उसमें इस वक्त तकरीबन आबादी का इस पूरी आबादी जो है यानी कि नई दिल्ली की जो आबादी है वो तकरीबन 3 करोड़ के करीब है और उसका जो शहरी इलाका है वो ज़्यादा कंजस्टेड है, जहाँ पर आबादी तकरीबन 1.25 से 2 करोड़ तस्वुर की जाती है, जो कि इंतहाई गुंजान इलाके के अंदर रहती है। अब अगर इस तनासुब से देखा जाए और अगर उन 8 वॉरहेड्स को जो कि सूरज की तरह के रोशन होंगे, ये मुख्तलिफ इलाकों के अंदर गिरते हैं और इन गिरने की अगर जगहों का तयन किया जाए तो उसके बाद होगा क्या, मैं सिर्फ आपको 1 मिनट और 10 सेकंड का नक्शा बता रहा हूँ। 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर वो आया और अगले 10 सेकंड के अंदर ये 8 वॉरहेड सूरज की तरह के बॉल्स होंगे और ये उन 8 जगहों पर गिरेंगे। इसका मतलब है कि इब्तदाई तौर पर ये तकरीबन 12 से 16 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया होगा उसको कवर कर लेंगे और उसके अंदर रहने वाली आबादी का अगर आप तनासुब देखेंगे तो वो तकरीबन यानी कि अगर इन 8 मकामात की आप बात करेंगे तो ये तकरीबन आबादी 50 लाख के करीब होगी। अगर
इन हम 8 मकामात का तयन करते हैं और हम ये बात कहते हैं कि जनाब इसमें सबसे पहली जगह वो जगह के जो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट है यानी कि पार्लियामेंट का एरिया अगर आप तस्वुर करते हैं, फिर उसके बाद चांकिया का इलाका अगर आप तस्वुर करते हैं, फिर उसके बाद आप इंडिया गेट की बात करते हैं, फिर आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात करते हैं, फिर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलाके की बात करते हैं, और इसी तरीके से आप नरेला की अगर बात करते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन 8 मकामात पर होगा क्या। इन 8 मकामात पर जब 9 बजे जो मिसाइल पाकिस्तान से चला है, 9:01 और 10 सेकंड पर वो तबाही मचा चुका होगा। वो तबाही मचाकर उस वक्त इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 10 लाख अफराद उसी वक्त एक ही लम्हे में झुलस कर ख़त्म हो चुके होंगे, यानी कि 9:01 और 13 सेकंड पर वहाँ पर इंसानों का वजूद मौजूद नहीं होगा। उसके बाद जब इसका रेडियस बढ़ेगा तो उस रेडियस के बाद 5 किलोमीटर तक के रेडियस के अंदर जितनी भी बड़ी इमारतें होंगी वो टूट चुकी होंगी, टूट फूट का शिकार होंगी, तमाम हॉस्पिटल्स उस वक्त तबाह बर्बाद हो चुके होंगे और वहाँ पर निज़ाम का चलना नामुमकिन सी बात होगा। और तकरीबन यहाँ पर जो 5 किलोमीटर का एरिया, वहाँ पर करीबन कोई 7 से 8 लाख अफराद उस वक्त अपनी जान से जा चुके होंगे। इसके रेडियस को मज़ीद जब आप बढ़ाएंगे और जब आप इसके रेडियस को 10 किलोमीटर तक करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये 8 वॉरहेड्स ने पूरे दिल्ली के शहरी इलाके और मज़ाफ़ात को कंट्रोल कर लिया होगा और वहाँ पर हलाकतों की तादाद करीबन 5 लाख के करीब होगी। यानी 9:01 और 45 सेकंड पर करीबन कोई 40 से 45 लाख लोग मर चुके होंगे जिनका नाम और निशान भी मौजूद नहीं होगा। उसके बाद ज़ख्मियों की तादाद आएगी, अस्पताल का निज़ाम उस वक्त तक तबाह हो चुका होगा और चीज़ें बर्बाद हो चुकी होंगी। ये है जंग। उसके फ़ौरन बाद अगर क्या पाकिस्तान के इस हमले के बाद अगर इंडिया हमला करेगा तो उससे इतना नुकसान होगा, उसके बाद पाकिस्तान बम्बई पर हमला करता है तो उससे ज़्यादा नुकसान होगा। जंग कभी भी तारीख ने यह बात साबित की है कि किसी मसले का हल नहीं होती है। जंग आज के दौर में सिर्फ खून का बहना और इंसानियत की हलाकत की सबसे बड़ी वजह जानी जाती है। आज इंडिया के अंदर जिस तरीके से जंग व जदल का माहौल करार देते हुए ये बात कही जाती है कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर अटैक है तो कर दे, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान इस बारे में बार बार इस बात का इशारा कर रहा है कि जंग को शुरू करना आसान होता है, उसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है। अब उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, समझिएगा इस बात को कि चलिए ऐसा नहीं होता और ऐसा नहीं होता, और जिस तरीके से भारत का एक ब्रह्मोस पिछले सालों में पाकिस्तान की हुदूद में आकर गिरा और वो उनका बयान था कि वो गलती से चला। समझिए कि ब्रह्मोस भी वॉर हेड्स लेकर जा सकता है और ब्रह्मोस के पास अगर वॉर हेड हो और अगर पाकिस्तान को ये बात मालूम नहीं है कि उसके अंदर वॉर हेड है या नहीं, और भले चलिए वो गलती से ही चल गया और पाकिस्तान की तरफ आ जाए और पाकिस्तान इस बात को तसव्वुर करे कि क्या इसके अंदर एटॉमिक वॉर हेड लगा हुआ है और वो फ़िज़ा के अंदर हो और पाकिस्तान में के पास भी सोचने का सिर्फ एक ही मिनट होगा, और उसके बाद अगर पाकिस्तान इंडिया पर इसी ताकत के साथ 8 वॉर हेड के साथ एक शाहीन 3 को लॉन्च करता है तो फिर उस वक्त दिल्ली का क्या हाल होगा। और अगले ही मिनट के अंदर 9:02 पर वो मुंबई पर अटैक करता है, 9:03 पर अगर वो इंडिया पर अटैक करता है। इस वक्त पाकिस्तान के पास, जिस तरह मैंने कहा कि 230 से 250 के करीब एटॉमिक वॉर हेड है। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक वॉर हेड के नतीजे में हलाकत की तादाद 2 लाख के करीब भी अगर तस्वुर की जाती है, कम अज़ कम भी अगर तस्वुर की जाती है, तो इसका मतलब आप तस्वुर में सिर्फ ला सकते हैं कि इंडिया की 50 करोड़ के करीब आबादी उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी, या तो फिर ख़त्म होगी या फिर ज़ख्मी होगी। पाकिस्तान की भी यही सूरत हाल होगी। तो समझने की बात या ज़रूरत की बात क्या है? ज़रूरत की बात यह कि इस वक्त जिस जंगी माहौल को इंडिया के अंदर परवान चढ़ाया जा रहा है या जिस जंगी माहौल की तरफ निशानियां दी जा रही है या जिस जंगी माहौल के लिए इंडिया का मीडिया और इंडिया के सियासतदान प्रोवोक कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान का रद्द अमल क्या ठीक नहीं है? क्या ये बात ठीक नहीं है कि एक न्यूक्लियर पावर के होते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए? ये मजाक में कहते हुए, जज्बात में कहते हुए बात बहुत आसान लगती है कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए गाँव माता मौजूद है। ये बात बहुत आसान सी लगती है। ये कहना कि हमारे यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए गोबर मौजूद है, ये बात कहना बहुत आसान लगता है कि जनाब नारों की बुनियाद पर ज़िंदगी जी जा सकती है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती है। एक संजीदा मुल्क का काम और एक संजीदा रियासत का काम जंग व जदल की इस कैफियत में ठीक तरफ इशारा करना होता है। इस वक्त अगर ठीक तरफ इशारा नहीं किया जाता और इंडिया के अंदर अगर इसी माहौल को बरकरार रखा जाता है और कोई भी एक गलती, कोई भी एक नफ्सियाती दबाव, कोई भी एक साइकोलॉजिकल मिस्टेक, तो ये आपको किस अजाब में मुब्तला कर सकती है, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तहमुल से एक बार ज़रूर देखिएगा, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसने दहशतगर्दी की सबसे भारी कीमत इस पूरी दुनिया के अंदर अदा की है। पाकिस्तान के अंदर करीबन कोई 1 लाख से ज़्यादा जानें इस दहशतगर्दी का शिकार हुई है। पाकिस्तान उन ममालिक की फहरिस्त में सबसे ऊपर आता है जहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात सबसे ज़्यादा हुए। पाकिस्तान
और जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर दहशतगर्दी से निपट सकते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद कर कोई सी भी एक हल्की सी भी गलती इस खत्ते को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को उस जानिब लेकर जाएगी जहाँ से दुनिया शायद वापस फिर कभी भी ना आ सके। सिर्फ इसी बात के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हकीकत पसंदाना बात क्या करें, खबर पर बात क्या करें, ना कि हम जज्बाती नारों पर बात करें। संजीदगी का मुजाहरा कीजिए, क्योंकि ये जंग है, मजाक नहीं।